आज इस पत्रकार वार्ता में आप सबका हृदय से स्वागत। ऐसे विषय पे आज हम आप सब से चर्चा करने के लिए बैठे हैं जिसकी आज आवश्यकता भी है। और 14 अप्रैल आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर हम शिक्षा और संस्कार को लेकर और कुछ जो मुद्दे हैं समाज के उन पर हम चर्चा करना चाहते हैं। मैं आप सब के बीच हमारे बीच जो अलग अलग मुद्दों पे बात करने के लिए आप सब के साथ समक्ष आए हैं। मैं परिचय करना अपना दायित्व समझता हूँ। श्रीमान कमल किशोर जी हैं। आप कुरुक्षेत्र के एक बड़े इम्पोर्टेंट वार्ड से पार्षद हैं, जहां कई बार हम कभी धर्मांतरण की बात आ जाती है, कभी शिक्षा की बात आ जाती है। आज हमारे बीच हैं श्रीमान प्रवेश जी हैं। आप भी अलग अलग संस्थाओं से जुड़ के सामाजिक मुद्दों पर काम करते हैं। श्रीमती शालू यादव जी हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं। और एकल विद्यालय, जब आज कहते हैं कि स्कूलों की जरूरत है, हम कभी कभी कह देते हैं कि नशे पे समस्या है, बच्चे पढ़ नहीं रहे। आप एकल विद्यालय एकल अभियान की जिला की सचिव हैं। मैं स्वयं कृष्ण पांचाल पूर्व में बाल कल्याण समिति का चेयरमैन रहा। अभी घरेलू हिंसा एक सरकार की समिति है, उसमें सदस्य मैं हूं अभी, और व्यवसाय से एडवोकेट हूँ। श्रीमान सुशील चौधरी जी हैं। आप भी अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़ के समाज कल्याण के अलग अलग मुद्दों पर काम करते हैं। और मैंने अभी बताया कि घरेलू हिंसा अभी सरकार ने एक समिति बनाई, उसमें आप माननीय सदस्य हैं। तो आपसे भी हमने निवेदन किया कि आज आने वाले समय में अक्षय तृतीया पर भी एक समस्या आने वाली है कि बाल विवाह। तो हम सब इकट्ठे एकत्रित आकर आप सबसे कुछ चर्चा करने के लिए आए हैं। तो मैं अपने सभी साथियों से भी निवेदन करूंगा कि अपनी अपनी बात, क्योंकि अलग अलग बात करेंगे तो समाधान नहीं होगा समाज में। एक साथ मिलकर बात करेंगे, लड़ेंगे। निश्चित रूप से हम सब जिस लक्ष्य को, चाहे शिक्षा की बात है और चाहे बाल विवाह की बात है, चाहे नशे के खिलाफ लड़ने की बात है, परंतु ये भी निश्चित है कि आपके सहयोग के बिना वास्तव में हमारे शब्द आपके माध्यम से हथियार बनने वाले हैं। तो इस मुद्दे पे मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अपनी अपनी बात कह के फिर हमारा जो मुख्य एक आज का एजेंडा है कि हम 14 अप्रैल को, आने वाले 14 अप्रैल को आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर एक पदयात्रा करने वाले हैं। जिस पदयात्रा को करके हम एक छोटे से स्थान से एक बड़ा संदेश आप सबके माध्यम से देना चाहते हैं कि हम समाज हित की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब तैयार हैं और लड़ेंगे, निश्चित रूप से लड़ेंगे। मैं श्रीमान प्रवेश जी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी बात एक मुद्दे पे आप बात करें, फिर हम कंटिन्यू अपनी अपनी बात करके आप ये तो कुर्सी इधर बुला लो। वही एक जन मेन फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कर दो, वैसे रख दो ये कल्ले कल्ले बात। ऐसे चलेगी भी नहीं ना, 9-10 मिनट जो मेन संदेश है ना सर, वो एक व्यक्ति दे देना। बस आप ही बता दो। ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस करेगी ये सर, वो उसका मुख्य एजेंडा है ये। क्योंकि सर ऐसे तो बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, चलेगी नहीं सर। हाँ जी सर, आज ये प्रेस वार्ता लगी, क्या कहना सर? मैंने जैसे कि बताया कि सर्वप्रथम तो मैं आप सबका पुनः स्वागत कर देना चाहता हूं। और हम सब आज के समय में जैसे परिवर्तन के मुहाने पर खड़े हैं। कभी कभी हम राजनीतिक लोगों से प्रश्न कर लेते हैं कि समाज में इतनी समस्याएं तो आप क्या कर रहे हैं। हम सब समाज में काम करने वाले लोगों का भी एक दायित्व बनता है कि हम अपने अधिकार को पहचानते हैं, परंतु अपने दायित्व को पहचाने। ऐसे पे हम सब ने एक परिचय मैंने आप सबका रहा कि हम सब सामाजिक संगठनों से जुड़े रहने वाले लोग हैं और अलग अलग समय पे हम सब ने अलग अलग मुद्दों पे, चाहे आंदोलन की बात है, धरने की बात है, प्रदर्शन की बात है और सरकार के बीच के समन्वय की भी बात हमने कभी कभी की है। तो समाज और सरकार का जब समन्वय करते हैं तो मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे मुद्दे आज हम नशे पर भी एक बात करना चाहते हैं और बाल विवाह जैसी एक कुप्रथा है आज भी अगर माने तो कई स्थानों पे, क्योंकि मेरा स्वयं का संबंध बाल कल्याण समिति हरियाणा सरकार से रहा, मैं चेयरमैन रहा हूं। तो उस समय बाल विवाह के मुद्दे हमने देखे भी और उनका निराकरण निदान जिस प्रकार से हम कर सकते थे उस समय हमने किया है। परंतु फिर भी
लगता है कि आज बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं और उसमें सर्वप्रथम अंबेडकर जी की जयंती पे हम एक शिक्षा और संस्कार की बात करने वाले हैं। हम सब ने तय किया कि आज जिस प्रकार से श्रीमान कमल किशोर जी हैं, हमारे उस क्षेत्र से पार्षद आते हैं, आप जहां वास्तव में नशे की भी समस्या कभी कभी लगती है। परसों ही हम सब मिलके माननीय उपायुक्त महोदय से भी मिले थे, एसपी साहब से भी मिले कि नशे की एक समस्या है। तो उस सरकार के और प्रशासन के साथ साथ हम अपनी जिम्मेवारी को अपने आप को मानते हैं कि समाधान में हम सब की क्या ड्यूटी बनती है और वो उसका निर्वाह कैसे करेंगे। हम सब ने इकट्ठे होकर एक मन बनाया है कि 14 अप्रैल आने वाली 14 अप्रैल को हम एक पद यात्रा करके थर्ड गेट तक, पीपली से लेके थर्ड गेट तक एक पद यात्रा करेंगे। उसमें एक हमारे साथ कुछ साधन, एक रथ और ऐसे कुछ साधनों के साथ कुछ समाज के बुद्धिजीवी, उसमें शिक्षक भी होंगे, उसमें अधिवक्ता भी होंगे, उसमें चिकित्सक भी होंगे, उन सबको साथ लेके एक मैसेज देना चाहते हैं हम कि आज शिक्षा और संस्कार की बात करते हैं। जब हम अलग अलग विषयों पे बात करें, नशे पे बात करें, परंतु सबसे महत्वपूर्ण हमारा मुद्दा शिक्षा और संस्कार कहा जाता है। जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, संस्कारी होंगे, जब संस्कार की बात करेंगे, वो आज अंग्रेजी में कई बार हम मजाक में कह देते हैं कि लेग टच की बजाय जब वो नमस्कार करना सीखेंगे, प्रणाम करना सीखेंगे, भारत माता की जय करना सीखेंगे, वंदे मातरम का अर्थ समझेंगे, निश्चित रूप से फिर जो संस्कार की जो हमारी परिपाटी है, उस परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए हमने तय किया है कि 14 अप्रैल को हम पीपली से शुरू करके और थर्ड गेट पर जाकर बीच में आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी का जो स्टैच्यू है, वहां हम सब माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण करने के बाद हम सब वही संकल्प लेंगे कि कुरुक्षेत्र में चाहे नशे की बात है, चाहे बच्चों के शिक्षा में आने वाली प्रॉब्लम की बात है, चाहे बाल विवाह की बात है, उस बाल विवाह के मुद्दे में आदरणीय सुशील जी समाज में काम करते हैं, नशे के खिलाफ आदरणीय कमल जी काम करते हैं, और एकल विद्यालय, एकल अभियान जिसको हमारा गांव गांव में 180 गांव में जाकर हमने संकल्प लिया है कि आप सबके सहयोग के माध्यम से 180 गांव में जाकर हम विद्यालय खोलेंगे। और उस विद्यालय का मकसद क्या है कि वहां जाकर शाम को, क्योंकि शहर की तो समस्याएं हैं ही, परंतु गांव में और भी समस्याएं जटिल हैं, और निश्चित रूप से चलो गांव की ओर, बचाओ गांव को। गांव जब अगर नशा या कोई समस्या गांव में बढ़ गई तो हम सब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो हमारे इस सारे समूह ने एकल विद्यालय के माध्यम से ये तय किया है कि हम वहां विद्यालय खोलेंगे। शाम को एक एकल विद्यालय का मतलब एक शिक्षिका, एक शिक्षक वहां 2 घंटे पढ़ाएगा, और 2 घंटे पढ़ाने के बाद हमारा जो रथ का मैंने जिक्र किया, उसमें हमने एक LCD, एक टीवी, टेलीविजन ऐसा तैयार किया। शाम को रामायण है, महाभारत है, अलग अलग हमारे प्रेरणा देने वाली कहानियां हैं, वो बताने का, पढ़ाने का। और उन बच्चों को फिर जो ड्रॉप आउट चाइल्ड हैं, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से कोई भी परिस्थितियां बनी होंगी, वो शिक्षा से छूटे हैं, तो वो सारा डाटा करते हुए, इकट्ठा करते हुए हम बच्चों को शिक्षा देने का काम करेंगे। इतनी ही बात करने का हम सबका मन था। हम एकत्रित आके आप सबसे भी निवेदन किया, क्योंकि बिना पत्रकारों के आप सबके एक बड़ा माध्यम है समाज में जागृति लाने का। हम कितना भी करते रहे, परंतु जब तक आप उसको प्रसारित नहीं करेंगे, हमारा काम मुझे लगता है कि सफलता की ओर नहीं जाएगा। हम सब इधर और इधर एक ही बात के लिए हम सब, आप भी लड़ते हैं, हम सब भी लड़ते हैं। और निश्चित रूप से कि मेरा तो आप सब से किसी ना किसी तरह से परिवार का नाता रहा है। मैंने नेहरू युवा केंद्र में भी काम किया, NYCS में काम किया, बाद में आदरणीय पाठक जी हैं, आदरणीय कमलेश जी हैं, वीरेंद्र राठौर है, भाई हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आपका सहयोग, आप हमारे सबक आपके माध्यम से हथियार बनेंगे, और निश्चित रूप से कुरुक्षेत्र को हम इस यात्रा की, जो एकल अभियान की, एकल विद्यालय की जो 180 गांव की यात्रा हम करने वाले हैं, और सांकेतिक हम 14 अप्रैल को उस यात्रा को शुरू करके, मैं फिर कहता हूं कि किसी दिन जब हम बैठेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा ये वास्तव में ये वो टीम थी जब नशे के खिलाफ लड़ रहे थे, जब नशा मुक्त भारत की जब बात करते हैं, तो आप सब आशीर्वाद भी देने वाले बनेंगे हम सबको। समय क्या रहेगा? यात्रा का समय पीपली से हम 10 बजे शुरू करेंगे। बाद में हम मोहन नगर के चौक पर जाकर अपनी बातचीत
कुछ लोगों के बीच रखेंगे, उसके बाद पूरा स्वरूप पुल पार करते ही फिर अपनी बातचीत करेंगे। बाद में हम आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के स्टैच्यू पर जाकर माल्यार्पण करेंगे। वहीं हम सब संकल्प भी लेंगे कि हम जी जान तक लड़ेंगे। सर, बाल विवाह की बात की आपने, तो कैसे लोगों को आप समझाओगे कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए? पोर्टल बनाया है अभी एक, जिस पर कुछ रजिस्ट्रेशन होंगे बाल विवाह को लेकर ही। किस तरीके से देखते हैं उसे आप? देखिए, बाल विवाह निश्चित रूप से कभी कभी हमें लगता है कि बाल विवाह अब नहीं है। नहीं सर, 1729 केसेस आए हैं, उसको लेकर क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। मैं उसी बात को पूरा कर रहा था। कभी कभी हमें लगता है कि कोई समस्या नहीं है, परंतु बाल विवाह वास्तव में ही बहुत बड़ी समस्या है। आज हम जो बात करने वाले थे, आने वाले समय में 5-7 दिन बाद अक्षय तृतीया आने वाली है, उस पर सब लोग देखते हैं कोई कुछ नहीं देगा, बाल विवाह कर दो, परंतु उसका समाधान एक जागृति है, जागरण है। कोई पिता ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी की शादी 16, 17, 15 साल की उम्र में हो जाए, परंतु समस्याएं समाज में दूसरी भी है। सामाजिक दबाव मान सकते हैं कहीं ना कहीं। सामाजिक दबाव आता है, उस दबाव को परंतु हम सब, मेरा दायित्व क्या है, मैं अपने अधिकार को जानता हूँ। आपने जब कभी मेरी उंगली पकड़ी तो मैं शायद पढ़ लिख गया, मेरा रास्ता ठीक हो गया। तो कहीं ना कहीं जहां समस्या है उसकी उंगली पकड़ लेना, ये समाधान है। संस्कार की बात कर रहे थे आप, जी। शिक्षा के साथ किस तरह के बदलाव चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम में, कि किस तरीके से चीजों को बच्चों को समझाया जाए कि वो संस्कार की ओर भी जुड़े? देखिए, सबसे पहले तो एक हमारी भारतीय संस्कृति और परंपराओं की अगर जब बात करते हैं, सबसे पहले गुरु कौन, माँ। वहां उसका एक माध्यम, हम जो एकल विद्यालय के माध्यम से जब हम एंट्री करना चाहते हैं, हमारी रीत परिवार तक जाने वाली है। एकल विद्यालय का जो हम परिवार में जाने वाले हैं, और परिवार में जाके जब हम सब बात करेंगे, तब वहां जब आज अगर हम शहर में कहीं भी देखते हैं, स्पेसिफिक ना कहीं, तो जब हम जाते हैं तो माँ कहती है बेटा दरवाजा बंद कर दे, अंकल आए हैं। परंतु नहीं, माँ जब ये कहेगी नहीं बेटा घर है, सब आए हैं तो बीच में बैठो, वहां संस्कार निश्चित रूप से जनित होंगे, संस्कार पैदा होंगे। जब बच्चे को चाचा, ताऊ, मौसी, नानी, दादा, दादी, ये रिश्ते कहीं ना कहीं जो हम भूलते लगे, वो रिश्ते तुरंत वापस आएंगे, तब संस्कार आ जाएगा। तो इन युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा जो नशे की तरफ अग्रसर है? नशे को लेके देखिए, निश्चित रूप से मैंने बताया कि हमारे कमल जी पार्षद हैं। कई बार हमने एक तरह से जागृति के अनेक कार्यक्रम, जब मैं चेयरमैन बाल कल्याण समिति था तो उसमें भी अनेक कार्यक्रम आंगनवाड़ी तक बैठकर हमने किए हैं। आप भी उसमें थे, श्रीमान प्रवेश जी, श्रीमान सुशील जी, अनेक मुद्दों पर हम सब ने इकट्ठे आंदोलन तक की भी बात की है। परंतु संदेश की अगर बात करें तो सबसे पहले तो एक बात आएगी कि माता पिता अपने बच्चों को समय देना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। बच्चों के मन की बात सुनना, बच्चों के भाव को समझना, और जब बच्चों तक जब बात आएगी तो आज जरूरत है कि माँ और बाप दोनों बैठ के समस्याओं को उनसे शर्माना नहीं। तो वही संदेश है कि माँ बाप भी अपने बच्चों से बात करें, और हम सब तो करने वाले ही हैं। बच्चों में सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक ज्ञान को कितने जरूरी है? देखिए, सांस्कृतिक मूल्यों की जब बात करते हैं, फिर वही बात है कि डे बाय डे हम कभी कभी तो समस्या इसको मान लेते हैं। ये वास्तव में जागृति का और आगे बढ़ने का साधन है, तो समस्या भी है। अपने बच्चों को सांस्कृतिक मूल्यों की जब बात आए तो कभी कभी जो मैंने जिक्र किया अपनी बात में कि हम एकल विद्यालय के माध्यम से दादा दादी, नाना नानी की जो कहानियां थी, आने वाले अभी हम आपको व्यक्तिगत रूप से अलग अलग कुछ पुस्तकें हमारे पास आई हैं, उन पुस्तकों को भी आप तक पहुंचाएंगे। और संस्कारों की और जो संदेश की जो बात है, निश्चित रूप से जब दादा दादी की जो आपने क्वेश्चन किया, जीवन मूल्यों की बात, उन कहानियों से जब दादा इस पोते के प्रेम को एक दूसरे के समझ जाएंगे, ताऊ और भतीजे का प्रेम समझ जाएंगे, तो निश्चित रूप से जीवन मूल्यों का। जब आप फील्ड में विजिट करते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तो किस प्रकार उनको हैंडल कर पाते हैं? देखिए, बच्चों से जब हम फील्ड में जब जाते हैं तो वहां जाने के बाद कभी कभी कहते हैं कि बच्चों को समझना, काउंसलिंग एक शब्द आता है, उस बच्चे के साथ बातचीत करना, उस बच्चे की विद्यालय की सिचुएशन को समझना, और उस सिचुएशन को, कहीं बच्चा किसी प्रेशर में तो नहीं है, कहीं किसी अवसाद में तो नहीं है, उस बात को समझते हुए तो उस बच्चे को किस तरह से फिर वो एकल विद्यालय वाला जो कंसेप्ट हम लेके आए हैं, हम सब आरएसएस के एक तरह से एक्टिविस्ट लोग हैं, संघ के स्वयंसेवक कार्यकर्ता हैं, उस बात को और ज्यादा अच्छे से समझते, क्योंकि हम भी उसी को सीखते सिखाते आए हैं
और वो हमारा जो एकल विद्यालय केंद्र है वो काउंसलिंग सेंटर भी हमारा होगा। उस बच्चे की बात को समझते हैं, फिर माँ बाप से बात करनी, फिर उस बच्चे को वापस संस्कारों में, नशे से जैसी जो व्यवस्था बनेगी वापस लेकर। अगर हम आज के समय की बात करें, जो आज का युवा छोटी सी बात को दिल पर ले लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है और गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है, तो वैसे युवाओं के लिए मुख्य संदेश क्या रहेगा? देखिए, उसमें फिर बात केवल एक ही आती है। आपका प्रश्न बहुत व्यवहारिक है और आज माँ बाप फेस कर रहे हैं उसको कि छोटी सी बात हुई, बच्चा धमकी दे देता, जाऊं क्या घर छोड़ के। उस सिचुएशन में वास्तव में वो सिचुएशन पैदा क्यों हुई, उस सिचुएशन को भी समझना पड़ेगा। उसमें सिचुएशन में कहीं ना कहीं इस माता ने ज्यादा स्थान लिया है, तो माँ ही कहूंगा, और जो माँ थी, जननी थी, शायद उसका गैप आ गया या व्यस्तता इतनी ज्यादा होगी। तो माँ और बेटे का संपर्क, माँ और बेटी का संपर्क, पिता और पुत्र का संपर्क, उसको जितना नजदीक लगा देंगे, बेटा बड़ा पापा बोलने की बजाय जिस दिन बच्चा ताऊ बोलना शुरू कर देगा, चाचा बोलना शुरू कर देगा, निश्चित रूप से समाधान हो जाएगा। हम संस्कार अपने की शुरुआत परिवार से से चालू जी से मेरा एक सवाल होगा। महिला है आप, जिस तरह से बात की जा रही है कि घर से ही संस्कार शुरू होना चाहिए, क्या कहती है बच्चों के एजुकेशन और परवरिश को लेकर? अभी जो ओवरऑल जितने भी मैं सवाल सुन रही थी ना, अभी मुझे यूं लग रहा था सारा जो है एक कंफ्यूजन मात्र ये है कि जो हम अपने बच्चों को, ठीक है, परिवार से जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा जरूरी जो संस्कार की आज ही हमारे को संस्कार को लेकर हम शिक्षा को भी संस्कार से ही जोड़ रहे हैं, संस्कृति से जोड़ रहे हैं। कारण क्यों है कि वो हम सबको संस्कारों को इतना, मतलब आप इतने संस्कारों के ज्यादातर सवाल हुए, नशे में भी कहीं पर वो संस्कार, तो सारा रिलेटेड जो शिक्षा का भी है वहां पर भी संस्कार की बात कर रहे हैं आप। तो इतना क्यों है? क्योंकि हमारी वही अभी जैसे गुरुजी ने कहा कि जो परिवार की बात आती है ना, तो वो परिवार से ही हम कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। परिवार जहां पर है वहां पर सीखने का विद्यालय तो सबसे पहले हमारा परिवार ही है। परिवार इतने शॉर्ट होते जा रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे परिवार होते जा रहे हैं, क्योंकि परिवार से ही शिक्षा की शुरुआत हो जाती थी। कुछ बच्चा माँ से सीख जाता था, कुछ पिता से, कुछ आपस में छोटे भाई बहन से सीख जाता था। तो वहाँ जो सब कुछ सीखने की जो प्रक्रिया है ना, वो आज विद्यालय तक इसीलिए आ गई क्योंकि वहाँ हम शिक्षा की बात ना करते हुए, सिर्फ जो एकल विद्यालय में भी हम लेके चल रहे हैं कि हम सिर्फ शिक्षा की बात नहीं करेंगे, पढ़ाई की ही बात नहीं है। वहां पर शिक्षा सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है, किताबी ज्ञान ही नहीं है, वो संस्कार भी हैं। तो एकल विद्यालय में कॉन्सेप्ट यही रहेगा, हम जो परिवारों से जुड़ रहे हैं, जो अभी आपका भी सवाल था कि जो परिवारों से जुड़ने की बात है, एकल विद्यालय में हम सब बच्चों से काउंसलिंग, पेरेंट्स की भी काउंसलिंग रहेगी, बच्चों को कनेक्ट करके आप इतने समय तक उनको बच्चों को जोड़कर रखेंगे, वो बिना पेरेंट्स के तो हो ही नहीं सकता। एकल विद्यालय में कौन से परिवार के बच्चे शामिल होंगे या फिर कोई भी आ सकता है? वैसे तो कोई भी आ सकता है, लेकिन देखो सब कुछ इतनी सारी गवर्नमेंट ने इतनी सारी सुविधाएं दी है, सरकारी विद्यालय भी हैं, प्राइवेट भी हैं, सबके अपने अपने अकॉर्डिंग चलते ही हैं। लेकिन मुझे यूं लगता है कि वो बच्चे जो हैं हम पिक आउट करें और वो बच्चे आए जो बिल्कुल जैसे कहीं पर जिनको हम चाहते हैं कि वो अपने धर्म से भी जुड़े रहे, अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहे, सिर्फ शिक्षा की बात जो है वो किताबी ज्ञान तक न रह जाए। गाँव में देखा जाता है कि सोच समझ कर शादी नहीं करते, बाल विवाह कर देते हैं, तो उनको कैसे समझाओगे आप? वहां पर भी शिक्षा की बात आ जाती है, मुझे ये लगता है। शिक्षा जो है एक जो संस्कारों की बात आ जाती है, फिर वही जैसे अभी कहा परिवार की बात आ जाती है। सीखने की शुरुआत अगर हम संस्कार और परिवार अपने घर से चले, आज ही ऐसा नहीं है कि आज बाल विवाह की समस्या बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन ये कि कम है, पहले से बहुत कम है। 14 अप्रैल को एक फंक्शन होने जा रहा है, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के विचारों को जिंदा रखने के लिए कोई मुख्य कार्यक्रम युवाओं के लिए किया जाएगा? युवा साथ ही रहेंगे, युवाओं के बिना तो सब कुछ ही अधूरा है। कोई मुख्य कार्यक्रम इसमें कि जिसमें जागरूक किया जा सके उनको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के विचारों को लेकर? इसमें जैसे हमने तय किया, अगर पूरे कार्यक्रम की रचना स्वरूप पे अगर बात करें तो जैसा आपका प्रश्न आपने किया कि उसमें डॉक्टर साहब के स्टैच्यू पर जाकर मिलता है कि हम सब एक संकल्प लेने वाले हैं, और उस संकल्प के माध्यम से यही हमारा उस कार्यक्रम का संकल्प, युवा हमारे साथ युवा रहेंगे यात्रा में, वो जो संकल्प लेंगे, हम नशे के खिलाफ भी लड़ेंगे, हम बाल विवाह के खिलाफ भी लड़ेंगे, और एकल विद्यालय की रचना जो की है गांव गांव में जाकर उस यात्रा का समापन और साथ लंबी यात्रा करेंगे। आखिरी सवाल जिसके बिना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी है। प्राइवेट स्कूलों की तरफ से जो डाका डाला जा रहा है
माता पिता की जेब पर मोटी मोटी फीसें, दाखिला शिक्षा जो अधिकार थी उसको व्यापार में तब्दील कर दिया है, उसके विरुद्ध आपकी टीम कोई लीगल एक्शन, कोई कार्रवाई भविष्य में कोई करेगी या नहीं, या फिर इस प्रकार के कार्यक्रम में चलेंगे? कोई परिणाम चाहते हैं लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी मोटी मोटी फीसें, उनकी तरफ से ये सवाल है, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज तो मैं बड़ी क्लियर कर दूं कि जो सरकार की जो फीसें हैं, नॉर्म्स हैं, वो सबको राइट टू एजुकेशन में सारी चीजें क्लियर हैं, परंतु उसके बाद भी मुझे लगता है कि आपके प्रश्न के हिसाब से आप हम सब जो यहाँ बैठे हैं, एक बड़ा सामाजिक ताना बाना आप भी उसमें शामिल हैं, और ये भी नहीं कि हम सब, आप भी का भी संबंध एक विद्यालय से है, आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, एक पार्षद हमारे साथ हैं, एक साथी हमारे साथ मिलके इसी विषय को लेके पटियाला से हैं। पटियाला से हमने इसलिए उनको बुलाया कि इनकी नशे की और उससे बात कनेक्ट होती है। तो इसमें अगर कोई, हमें लगता है कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा समूह, ऐसा कोई पीड़ित हमारे पास आता है, निश्चित रूप से फिर मैंने कहा कि आप भी समाज से जुड़े हैं, सामाजिक संस्थाएं चलाते हैं, आप भी सामाजिक संस्था चलाते हैं, निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई बात आई तो परिणाम तक लड़ेंगे। सर, 2-3 दिन पहले एक व्यक्ति आए हमारे पास, जो उन्होंने बताया कि प्राइवेट स्कूल वाले अपनी किताबें लगवाते हैं जो कि 4 गुना महंगी होती हैं, हर साल एनसीईआरटी की नहीं लगवाते, दिल्ली से पब्लिश होती है वो लगवा रहे हैं। सर देखिए, इसके लिए निश्चित रूप से मैं वीरेंद्र जी की बात का फिर दोबारा समर्थन भी करता हूँ। आपका भी प्रश्न उनसे मिलता जुलता है कि आप प्राइवेट स्कूलों की पहली बात तो स्वीकार्यता तो मान्य तो हम नहीं, दूसरी बात है कि आप बाल कल्याण समिति नेशनल लेवल, स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके नेशनल लेवल तक काम करती है। आप अगर डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं दे सकते तो ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं सर, कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ, मेरे से ये फीस ली गई। कुरुक्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में बाल कल्याण समिति का ऑफिस है सर। एक छोटी सी एप्लीकेशन, निश्चित रूप से सरकार का तंत्र भी काम करेगा और हम सब सामाजिक संस्थाएं, अनेक सामाजिक संस्थाएं बच्चों के लिए आज काम करने के लिए लगी हुई हैं, और मैं पूरा विश्वास के साथ, गारंटी के साथ करें, अगर मेरे पास कोई आता है, क्योंकि मेरा अपना लंबा एक अनुभव बाल कल्याण समिति का भी है, और सब ने, मुझे लगता है मेरे समय के सब पत्रकार साथी हैं, आप मेरे साथ भी रहे हैं 4-5 लोग, चाहे मुझे धरने पे बैठना पड़े, चाहे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, अगर वास्तव में समस्या है तो उसके समाधान तक हम जाएंगे सर।